तो आज हमारा विषय है कविता घमंडी मछली, जो कि मधु भारती जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बताया है कि हमें सच्चे दोस्त की पहचान होनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए। यदि हम घमंड में आ जाते हैं और दूसरे की बात हमें खलना शुरू हो जाती है तो इसका परिणाम हमारे लिए ही बुरा होता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं हम। बच्चों मूर्ख घमंडी मछली रानी की तुम कथा सुनो, शिक्षा मिले अगर इससे कुछ तो मन ही मन में उसे गुनो। पर्वत की घाटी में नदियाँ बहती थी कल कल छल छल, तैरा करती थी मछली उसमें, नाचा करती उछल उछल। बगुला उस पर आंख गड़ाए घात लगाए रहता था और केकड़ा बदी टकटकी दृष्टि जमाए रहता था। मेंढक टट्टर चिल्लाता कहता ओ मछली रानी, पानी के अंदर ही रहना, मत बाहर मत आना रानी। दुश्मन घात लगाए बैठे प्राण नहीं बच पाएंगे, पानी से यदि बाहर आई पलक झपकते खाएंगे। इसमें बताया गया है कि घमंडी मछली की तुम कहानी सुनो, अगर कथा सुनो, यदि इससे तुम्हें कोई शिक्षा मिलती है तो उसे सोचो, समझो और याद करो। कहते हैं कि पर्वत की घाटी से एक नदी बहती थी जिसमें मछली जो है वो उछल उछल कर नाचा करती थी। लेकिन उसी नदी के तट पर यानी कि किनारे पर बगुला बैठा हुआ था, जो कि उस पर आँख गड़ाए यानी कि उस पर नज़र रखे हुए था ताकि वह उस पर घात कर सके। और जो केकड़ा था वो भी टकटकी लगाए यानी कि नज़र जमाए हुए उस पर बैठा हुआ था। मेंढक टट्टर की आवाज़ करता हुआ चिल्ला रहा था कि हे मछली रानी, जल से मत बाहर निकलना, यदि तुम बाहर निकलोगी तो जो दुश्मन है यानी कि जो बगुला है वो शिकार, घात लगाए का अर्थ होता है मौका ताके कि तुम्हारे शिकार के लिए वहाँ बैठा है, इससे तुम प्राण अपने नहीं बचा पाओगी, इसलिए तुम पानी से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम पलक झपकते ही किसी के द्वारा खाई जाओगी। मछली थी नादान घमंडी, सोचा हमसे जलता है, इसकी टर टर टराना हमको कितना खलता है। बाहर मीठी हवा बह रही, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनी है तन सेकूं, करूँ तितलियों से यारी। गहरी डुबकी मारी मछली जट जल से तट पर आई, देखा घात लगाए बगुला बिल्कुल संभल नहीं पाए। बगुला लपक टूट पड़ा, फिर जीवित ही मछली निकली, मुंह खड़े मेंढक ने देखा कितनी नादान थी मछली। कहते हैं कि मछली में तो घमंड आ चुका था, वो सोच रही थी कि ये जो मेंढक है ये इसका टरटराना तो हमें खलता है, इसलिए यह हमसे जलता है। वो कहती है कि बाहर तो मीठी हवा चल रही है और खुशबू की कितनी प्यारी प्यारी खुशबू उड़ रही है फूलों की, और ये जो गुनगुनी हवा है, धूप है, माफ़ कीजिएगा, जो गुनगुनी धूप है, मैं चाहती हूँ उससे अपना तन सेकूँ और तितलियों से यारी करूँ। यानी कि वो उसके मना करने के बावजूद भी बाहर निकलना चाहती थी, तो उसने गहरी डुबकी लगाई और मछली झट से बाहर आ गई। और जब उसने देखा कि जो बगुला है उस पर घात लगाई यानी कि नज़र रखे बैठा है, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई और जो बगुला है उसको एकदम से बाहर आती देखकर उस पर टूट पड़ा और जीवित ही मछली उसने निगल ली। मुंह खड़ा यानी कि जो चुपचाप मेंढक खड़ा था वो वहाँ देख रहा था कि जो हमारी मछली रानी थी वो कितनी ही नादान थी यानी कि नासमझ थी। ये जो आपकी कविता का आखिरी पैराग्राफ है, इससे आपको इस कविता में जो शिक्षा मिलती है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। कहते हैं कि सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी भी अनदेखी मत करना, यानी कि सच्चे मित्रों की सलाह हमेशा तुम मानना, और शत्रु और मित्र यदि कि दुश्मन और जो आपका सखा है उसके बीच के अंतर को तुम समझना, और कभी भी तुम मछली जैसा नहीं मर पाओगे। कहने का भाव है
यदि तुम अपने मित्र की सलाह को अनदेखा नहीं करते तो मछली जैसा आपका कभी भी जीवन का अंत नहीं होगा। धन्यवाद।